गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने आप सभी को इसमें बता दिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस बनाना हम आगे सीख जाएंगे। तो इसके बाद आप सभी को केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था कि किस तरीके से एक रिएक्टेंट से हमारे पास जब प्रोडक्ट बनता है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, एक नया सब्सटेंस हमारे सामने आता है। उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। फिर मैंने आप सभी को एक रिएक्शन कराई थी, मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन। किस तरीके से हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और एक वाइट ऐश, एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है। तो आज हम करेंगे एक ऐसे ही न्यू रिएक्शन के बारे में बात, किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन होती है और क्या क्या प्रोडक्ट उसमें बनता है। तो अब करते हैं हम वो रिएक्शन। देखो, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कॉनिकल फ्लास्क। ये जैसे आप लोग लैब में बीकर देखते आए हो, इस तरीके से ही कॉनिकल फ्लास्क होते हैं। ऊपर इसे ढकने के लिए कोक लगाया जाता है, जैसे कि ढक्कन जिसे बोल देते हैं हम, रबड़ का बना होता है। और इसमें एक पाइप डाली हुई है होल करके इस कोक में, मतलब जिसे हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब। वो क्यों डाली गई है वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखो इस बीकर में क्या क्या डाला गया है। सबसे पहले इस बीकर में जिंक ग्रेनुअल्स डाले गए। अलग से रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इस बीकर में ZN जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। वैसे होता ये है कि अगर पाउडर बना के डालते हैं तो और भी तेज़ी से रिएक्शन होती है क्योंकि एरिया ज़्यादा मिल जाता है। बट यहाँ मैंने लिख दिया जिंक प्लस ऊपर से H2SO4 उसमें डाला गया। H2SO4 आप सभी को पता है कि ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या हुआ, जैसे ही ये जिंक जो है एक मेटल है, साइन पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और सल्फेट पर साइन नेगेटिव होता है। ये आप सभी 9th में पढ़ाए हो। वैसे आप लोगों को बताया जाए तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज की मैंने बात नहीं की। ऐसे ही जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2। ठीक है, ये चार्ज होते हैं। जब हम इनको मतलब लिखते हैं वैलेंसी बनाकर तो देखो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ZnSO4। अब देखो ZnSO4 बन गया तो कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। हाइड्रोजन गैस, अब हमें क्या पता कि इसमें से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है पोप साउंड टेस्ट। पोप मतलब पटाखे जैसी आवाज़ आती है ना, इस तरीके से। कैसे, जैसे ही स्पीकर में से वो गैस निकलना शुरू करेगी, जैसे जैसे वो गैस ऊपर आएगी वो ऊपर की तरफ निकलेगी, और जैसे ही उसके पास कैंडल लेकर आएंगे तो इतनी तेज़ी से पॉप की साउंड आएगी और हमें पता चलेगा। अगर पॉप की साउंड आ रही है इसका मतलब कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिंक ग्रेनुअल्स का सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसमें एक नया प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें मिली है। तो हमने यहाँ बताया किस तरीके से जो रिएक्शन है ये हुई। अब देखो इसी में मैंने यहाँ पर सारा टेस्ट वगैरह लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो। अब एक न्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये रिएक्शन जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आप लोग अपनी बुक में से सभी के पास अलग अलग बुक होंगी, जो भी बुक उसमें से करो, कुछ ना आए तो वो समझ लेना। अब तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ती हूँ जिसमें कलर में चेंज आ जाता है, इवन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वो आपको दिखाए जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ इन्होंने, आप लोग देख रहे होंगे कि एक डायग्राम सा दिखाई दे रहा है आपको कि ये देखो येलो कलर के PPT, येलो कलर भी आ रहा है और प्रेसिपिटेट है, सॉलिड टाइप के ये बनना शुरू कर देते हैं। ये होते क्या हैं, चलो ये बताती हूँ। सबसे पहले तो ये रिएक्शन क्या है, देखो हमने सबसे पहले लिया बेरियम आयोडाइड, BAI, इसको नाम क्या होगा, बेरियम आयोडाइड, प्लस इसके अंदर डालना हमने शुरू किया लेड क्लोराइड। लेड मतलब सिंबल क्या होता है, PbCl2, लेड क्लोराइड।
इसके अंदर जो लिक्विड लिक्विड सा आपको ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये था BaI। और ऊपर आपने यहाँ बीकर में ये क्या है, ये है लेड क्लोराइड। इस बीकर में जो डाल रहे हो आप लेड क्लोराइड। अब आप सोचोगे कि मैडम ने PbCl2 ही क्यों लिखा, PbCl क्यों नहीं लिखा? तो देखो भाई, Pb की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, ठीक है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो क्या बनेगा Pb1Cl2, इसीलिए मैंने PbCl2 लिखा था, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में क्या बनेगा। देखो भाई, पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। किस पर पॉजिटिव साइन आएगा, किस पर नेगेटिव साइन आएगा। नीचे दिखाया होगा, हाँ देखो, देखो भाई BaI यहाँ लिख देती हूँ मैं, BaI। तो बेरियम पर होता है पॉजिटिव साइन, मेटल है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, उसमें BA आता है ना, तो मेटल है, पॉजिटिव साइन। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस पर नेगेटिव साइन क्योंकि नॉन मेटल है। प्लस रिएक्शन किसके साथ करी, PbCl2 के साथ, PbCl2। इसमें से वैसे भी आप लोग ऐसे भी मान सकते हो कि आगे वाली मेटल होती है, पीछे वाली नॉन मेटल। ये जो मेटल नॉन मेटल लिखने के सिंबल होते हैं आगे पीछे, IUPAC ने दिए हैं, तो ये हमारे पास कंफर्म है कि ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव और Cl हो गया नेगेटिव। अब बात आती है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप सभी को पता है पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, तो क्या बनेगा ये देखते हैं कि BaCl बनता है या BaCl2 या BaCl3, आखिर क्या बनता है। तो देखो हम लोग वैलेंसी देखते हैं, Ba एक तरफ लिख दिया, Cl एक तरफ। Ba की वैलेंसी कितनी होती है, 2। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला है। सेकेंड ग्रुप हैविंग वैलेंसी 2। क्लोरीन फिर कल बाहर आएगी, कल Cl क्लोरीन, इसकी वैलेंसी होती है 1, एटॉमिक नंबर 17 से आप निकाल सकते हो। तो क्या बन जाएगा, BaCl2। तो मैं इसे सीधा लिख सकती हूँ, क्या बना हमारे पास, BaCl2 प्लस, मीन्स ये हमारा बन चुका है BaCl2। अब इन दोनों की बारी आती है, तो क्या बनेगा हमारे पास, Pb की वैलेंसी 2 थी, I की 1 थी, तो क्या बन गया PbI2। लिख लेना भाई यहाँ पर PbI2। ठीक है, तो हमने अभी भी रिएक्शन पढ़ ली कि किस तरीके से बेरियम आयोडाइड प्लस लेड क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये I2 है भाई यहाँ पर, PbI2। ठीक है, तो क्या क्या बनते हैं, एक बेरियम क्लोराइड बनता है, एक PbI2 बनता है। तो अब आप लोगों को मैं रिएक्शन Pb जो I2 होता है, देखो प्रोडक्ट में जो हमारे पास PbI2 जो ये बना है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर। ठीक है, अभी अभी रिएक्शन में दिखाया था, मीन्स हमारे पास ये बेरियम क्लोराइड का कलर होता है वाइट और PbI2 का कलर होता है येलो। तो एक न्यू कलर बनकर आया, दोनों BaI भी PbCl2 भी दोनों वाइट कलर के थे, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो PbI2 कैसा कलर आ गया, येलो, या फिर ये कह लो येलो कलर के प्रेसिपिटेट शो हुए थे हमें। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, देखो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ प्रेसिपिटेट। ये देखो, ऊपर वाले बीकर में है लेड क्लोराइड, नीचे वाले बीकर में है बेरियम आयोडाइड, लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों की मिक्सिंग से क्या बना, PbI2। और PbI2 के प्रेसिपिटेट कैसे बन गए, येलो कलर के। तो आपको ये येलो कलर शो नहीं होगा, इसमें सॉलिड कलर के कुछ सब्सटेंस से पार्टिकल से दाने दाने से आएंगे, जो कि थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो दो लिक्विड के जब हम मिलाते हैं तब मिलने से जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है, अगर वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो उन्हें हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, मीन शॉर्ट फॉर्म में PPT। ठीक है, तो ये येलो कलर के क्या बन रहे हैं, PPT। तो ये थी हमारी रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो कि न्यू
कलर आ गया, पीपीटी बन गए। तो अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जब एक रिएक्शन होती है तब क्या क्या हमारे पास बनता है, क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखो दिखा देती हूँ आपको जो जो मैंने लिखा है यहाँ। सबसे पहले चेंज इन कलर। भाई स्टार्टिंग में वाइट था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो वो कैसा कलर का मिला हमें, येलो कलर का। तो कलर तो चेंज हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से रिएक्शन में चेंज आया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज आया। नेक्स्ट करते हैं हम, लीड्स टू ए चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है स्टार्टिंग में जब लिया वो हमारे पास आप लोगों को अभी पता है मैंने यहाँ पर दोनों लिक्विड लिए थे, बेरियम वाला केस ले रही हूँ इससे पहले वाले रिएक्शन का। लेकिन PbI2 के कैसे पीपीटी बने थे, येलो, और वो कैसे होते हैं पीपीटी, सॉलिड। तो मीन्स स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ सॉलिड ले रहे हैं, फिर वो लिक्विड बन रही है, या लिक्विड ले रहे हैं तो सॉलिड बन रही है। मीन्स स्टेट उनकी क्या हो रही है, चेंज। नेक्स्ट है हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब। कोई भी केमिकल रिएक्शन होते वक्त या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है या वो रिलीज हो सकती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं कि वाइट जो पाउडर होता है, मीन्स चूना जिसे हम बोल देते हैं, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो किस तरीके से वो कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, मीन्स उसमें से हीट जो है वो निकलनी शुरू कर देती है। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट या तो उसे लेनी पड़ सकती है, मीन्स हम उसे हीट करना पड़े, या फिर खुद से उसमें से हीट निकलनी पड़ जाए। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट इज फोम, या हमारे पास क्या बन सकते हैं, पीपीटी बन सकते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं। और इससे नेक्स्ट है गैस इज रिलीज्ड। अभी अभी आपको बताया था किस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होती है और उसका हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी थी केमिकल रिएक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी कोई रिएक्शन हो तो आपको इन सब में से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो तो आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन में केमिकल चेंज आया है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझना है ज़रूर पूछना। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्टेंट लिखना है आप लोगों को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.